वेलकम एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी शिक्षा संगम में। आज मैं हिंदी कहानी में अमृतसर आ गया, जो कि भीष्म साहनी द्वारा रचित है, इस कहानी के बारे में शॉर्ट नोट बताऊंगी, जो यूजीसी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए मित्रों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अमृतसर आ गया है। भीष्म साहनी कहानी संग्रह है, पटरिया कहानी से लिया गया है, जो 1973 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। पटरिया के अंतर्गत और भी अन्य कहानी है, वह है पटरिया स्वयं है, पैरों का निशान है, अमृतसर आ गया, अभी तो मैं जवान हूँ, ललक, रास्ता, नया मकान, इंद्रजाल, तस्वीर, डोरे, मौका परस्त, ढोलक, जख्म, भगोड़ा। तो यह सब इस कहानी संग्रह के अंदर संग्रहित कहानी है। प्रतिपाद्य है, मैं शैली में लिखित कहानी है। भारत पाक विभाजन के समय बढ़ती सांप्रदायिक नफरत को एक चलती रेल के डिब्बे के भीतर की घटनाओं से व्यक्त करती कहानी है। सांप्रदायिक तनाव की विषय वस्तु, जिसमें भाईचारे एवं मानवीय रिश्तों में एक टूटन दिखाई पड़ती है। शुरू में खुशनुमा माहौल, बाद में वातावरण भयाक्रांत हो गया है। शायद सबको दंगों की आहट हो गई थी। मतलब इस कहानी में भारत और पाकिस्तान के विभाजन से जो सांप्रदायिक नफरत उत्पन्न हुआ, उसके बारे में दिखाया गया है। उल्लेखित स्थान है पेशावर है, बम्बई है, वजीराबाद है, दिल्ली, अमृतसर, हरवंशपुरा, जिसके निकल जाने पर बाबू को लगा कि खतरा टल गया है। ये सब खतरा वाले जगह महसूस करते थे। पात्र है, इसमें स्वयं कथावाचक लेखक है। लेखक द्वारा ट्रेन यात्रा का विवरण, जिसमें विभाजन की त्रासदी के दरमियान भय और आतंक का माहौल है, उसके बारे में बताया गया है। वातावरण में भय और आतंक के बीच दो धर्म या संप्रदायों के बीच अविश्वास का माहौल है। एक और पाकिस्तान बन जाने का जोश था, तो दूसरी ओर हिंदुस्तान के आजाद हो जाने का जोश था। लेखक द्वारा पूरे वातावरण का यथार्थ, सजीव, मार्मिक एवं संवेदनशील चित्रण किया गया है। लेखक स्वतंत्रता दिवस का समारोह देखने दिल्ली जा रहा था। तो यह था कथावाचक स्वयं लेखक के बारे में। दूसरा है दुखला बाबू, लेखक कथावाचक का सहयात्री, जो लेखक को संभवतः पेशावर का जान पड़ा। ट्रेन में मौजूद पठानों द्वारा इसका बार बार मजाक उड़ाया जा रहा था। एक हिंदू महिला पर पठानों द्वारा लात जमाए जाने पर और उसके परिवार को ट्रेन से उतारने पर विवश करने का दंश उसके मन में गहरे बैठ जाता है। अपना इलाका शुरू होते ही दुबला बाबू अपने काबू से बाहर आ जाता है और पठानों पर चिल्लाने लगता है। बदले की भावना में एक अधेड़ उम्र के मुस्लिम को मार देता है। डिब्बे के 3 पठान, उस डिब्बे में 3 पठान थे। पश्तो में दुबला बाबू से बात करते समय उसका मजाक उड़ाते हैं। अपने क्षेत्र में पठानों के मन का तनाव ढीला था। गौण पात्रों में है सरदार, लाम के दिनों में वर्मा की लड़ाई में भाग ले चुका था। विनोद प्रिय है, अधिकतर कोई बात कह खी करके हंसता है। पठान और दुबला बाबू को लड़ने से रोकता है। दूसरा है बुढ़िया, नेक दिल है, ट्रेन से मुसाफिर को उतारे जाने पर मार्मिक अपील करती है कि उसे मेरे पास बैठने दो। भिस्ती है, दंगों के बीच यात्रियों का पानी पिलाता है। भिस्ती महज एक बार ही इसका जिक्र है। प्रमुख उदाहरण है, उन दिनों के बारे में सोचता हूं तो लगता है हम किसी झुटपुटे में जी रहे हैं। शायद समय बीत जाने पर अतीत का सारा व्यापार ही झुटपुटे में बीता जान पड़ता है। जयो जयो भविष्य के पट खुलते जाते हैं, यह झुटपुटा और भी गहराता चला जाता है।
मेरे सामने बैठे सरदार जी बार बार मुझे पूछ रहे थे कि पाकिस्तान बन जाने का जिन्ना साहब बम्बई में ही रहेंगे या पाकिस्तान में जाकर बस जाएंगे, और मेरा हर बार यही जवाब होता, बम्बई क्यों छोड़ेंगे। कुछ लोग अपने घर छोड़ छोड़ कर जा रहे थे, जबकि अन्य लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। कोई नहीं जानता था कि कौन सा कदम ठीक रहेगा और कौन सा गलत। एक और पाकिस्तान बन जाने का जोश था, तो दूसरी ओर हिंदुस्तान के आज़ाद हो जाने का जोश। जगह जगह दंगे भी हो रहे थे और कौम ए आज़ादी की तैयारियां भी चल रही थी। इस पृष्ठभूमि में लगता देश आज़ाद हो जाने पर दंगे अपने आप बंद हो जाएंगे। वातावरण में इस झुटपुट में आज़ादी की सुनहरी धूल सी उड़ रही थी, और साथ ही साथ अनिश्चय भी डोल रहा था। और इसी अनिश्चय की स्थिति में किसी किसी वक्त भावी रिश्तों की रूपरेखा झलक दे जाती थी। जितनी देर कोई मुसाफिर डिब्बे के बाहर खड़ा अंदर आने की चेष्टा करता था, अंदर बैठे मुसाफिर उसका विरोध करते रहते थे। पर एक बार जैसे तैसे वह अंदर आ जाए तो विरोध खत्म हो जाता था, और वह मुसाफिर जल्दी ही डिब्बे की दुनिया का निवासी बन जाता था। और अगले स्टेशन पर वही सबसे पहले बाहर खड़े मुसाफिरों पर चिल्लाने लगता है, नहीं है जगह, अगले डिब्बे में जाओ, घुसे आते हैं। बहुत बुरा किया है तुम लोगों ने, बहुत बुरा किया है। बुढ़िया ऊंचा ऊंचा बोल रही थी। तुम्हारे दिल में दर्द मर गया है। छोटी सी बच्ची उसके साथ थी। बेरहमो, तुमने बहुत बुरा किया है, धक्के देकर उतार दिया। यह बुढ़िया का कथन है। शहर में आग लगी थी। बाहर डिब्बे भर के मुसाफिरों को पता चल गई और वे लपक लपक कर खिड़कियों से आग का दृश्य देखने लगे। जब गाड़ी शहर छोड़कर आगे बढ़ गई तो डिब्बे में सन्नाटा छा गया था। मैंने घूमकर डिब्बे के अंदर देखा। दुबले बाबू का चेहरा पीला पड़ गया था और माथे पर पसीने की परत किसी मुर्दे के माथे की तरह चमक रही थी। मुझे लगा जैसे अपनी अपनी जगह बैठे सभी मुसाफिरों ने अपने आसपास बैठे लोगों का जायजा ले लिया है। सरदार जी उठकर मेरी सीट पर आ बैठे। नीचे वाली सीट पर बैठा पठान अपने 2 साथी पठानों के साथ ऊपर वाली बर्थ पर चढ़ गया। वही क्रिया शायद रेलगाड़ी के अन्य डिब्बों में भी चल रही थी। डिब्बे में तनाव आ गया। लोग ने बतियाना बंद कर दिया। यहाँ डिब्बे, रेलगाड़ी का जो डिब्बा है उसका दृश्य के बारे में दिखाया गया है। डिब्बे में तरह तरह की आड़ी तिरछी मुद्राओं में मुसाफिर पड़े थे। उनकी विभत्स मुद्राओं को देखकर लगता था डिब्बा लाशों से भरा हुआ है। तो यह थी मित्रों अमृतसर आ गया कहानी के बारे में शॉर्ट नोट, जो यूजीसी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ से देख लेंगे तो आपको संक्षिप्त में इस कहानी के बारे में समझ आ जाएगा कि इस कहानी में क्या दिया गया है। तो आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक अगले वीडियो में अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।